फ्री। आज चर्चा करेंगे 6, 8, 12 भावों की। जी हाँ दोस्तों, केंद्र त्रिकोण भाव भी होते हैं कुंडली में, उसके बारे में हल्का सा आपको बताएंगे। और खास चर्चा का विषय रहेगा त्रिक भाव कहते हैं इन्हें, जो छठा घर होता है, 8वां घर होता है, 12वां घर होता है। और इनसे एक विपरीत राजयोग बनता है जिसकी काफ़ी चर्चा रहती है एस्ट्रोलॉजी के वर्ड में। जी हाँ दोस्तों, उसके ऊपर भी कुछ टिप्पणी करेंगे। पहले आपको बताते हैं ये 6, 8, 12 घर कौन से होते हैं और केंद्र त्रिकोण के भाव कौन से होते हैं। अगर इनका संबंध केंद्र त्रिकोण के भावों के साथ हो जाए तो यह कैसा प्रभाव देगा, ये चैप्टर 2 समझिए इसे। और देखिए 6th हाउस इज दिस, और 8वां घर ये है कुंडली का, 12वां घर ये है। इन्हें त्रिक स्थान कहते हैं। केंद्र के घर ये होते हैं, इन्हें नारायण स्थान बोलते हैं। अगर केंद्र और त्रिकोण के स्थान का संबंध होता है, जैसा कि हल्का सा मैंने पहले चैप्टर में बताया था भावों का सिग्निफिकेंस बताते हुए, अब फिर से एक दो पंक्तियों में बता देता हूँ। ये 5वां और 9वां घर ये त्रिकोण स्थान होते हैं, इन्हें लक्ष्मी स्थान बोलते हैं। जब भी आपके हॉरोस्कोप में 5वें 9वें घर का संबंध, त्रिकोण स्थानों का संबंध केंद्र के घरों के साथ 1, 4, 7, 10 ये जो नंबर लिखे हुए हैं इन भावों से हो जाता है तो यह डायरेक्ट राजयोग बनता है। ठीक है, तो ये राजयोग कई किस्म के बनते हैं, इनकी गिनती बहुत सारी हो जाती है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। उसकी चर्चा अगले किसी चैप्टर में करेंगे और किस तरह से लाभान्वित करते हैं यह राजयोग, किस तरह का फल देते हैं, वह भी चर्चा करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं 6, 8, 12 घरों के मालिकों की। ये विपरीत राजयोग क्या होता है ये बात करेंगे, और इनके हमने इंडिकेशंस पहले चैप्टर में आपको बताए हैं। छठे घर से हम कर्जा, कोर्ट कचहरी, रोग इत्यादि देखते हैं। 8वें घर से अकस्मात, ट्रेजिडीज, ये आयु और मृत्यु का स्थान भी है, आदि इत्यादि, ये बुरा घर है। और 12वां घर भी नुकसान का घर है, हॉस्पिटल्स इत्यादि का घर है, प्रिजन्स का, जेल्स का घर भी माना जाता है यह। ठीक है, तो यह त्रिक स्थान कहे जाते हैं। जब यह ग्रह जब ये इन घरों के मालिक, जैसे छठे घर का कोई मालिक, फॉर एग्जांपल ये मेष लगन की ही कुंडली मान लें, मेष राशि, 1 नंबर की राशि को हम मेष राशि बोलते हैं। तो अगर ये मेष लगन की कुंडली है तो यहाँ पर बुध मालिक होता है छठे घर का, जो कि कन्या राशि का मालिक होता है, और मंगल मालिक होता है वृश्चिक राशि का, और 12वें घर का मालिक 12 नंबर की राशि का बृहस्पति होता है। जब इनका संबंध केंद्र त्रिकोण के मालिकों के साथ हो जाता है तो यह अपना दुष्प्रभाव, क्योंकि 6th हाउस फॉर एग्जांपल लेते हैं, ये कर्जे का है, बीमारी का है, दुश्मनी का है। ठीक है, जब यह चले जाएगा 4th हाउस में, 4th हाउस में बुध बैठा होगा, मेष लगन मान लीजिए इसे, तो बुध अगर 4th हाउस में चला जाए किसी की कुंडली में, मेष लगन हो, छठे घर का मालिक समझिए, कोई भी हो सकता है लगन आपका, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइए। तो ये बुध जब बैठेगा यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, है ना, तो यहाँ पर क्या ले जाएगा, बीमारी का मालिक है, बीमारी देगा, व्यक्ति बीमार रहेगा। अक्सर उसे, खासकर कब बीमार रहेगा, जब इसकी दशा आएगी। विंशोत्तरी दशा भी क्या होती है वह भी बताएंगे। तो ये जब दशा आती है तो तब व्यक्ति बीमार रहता है, व्यक्ति के ऊपर कर्जा होता है, क्योंकि यह बताया आपको 4th हाउस हार्ट का भी, आपके दिल का भी है, आपके मन का भी है, तो मन के ऊपर इफेक्ट होता है। मदर का भी घर है तो मदर रुगन रह सकती है, मदर के साथ विचारों में मतभेद हो सकता है, क्योंकि यह दुश्मनी का भी घर है। दुश्मनी ही करेगा ना जाकर केंद्र में बैठकर, तो मदर के साथ विचारों में मतभेद अगर वो नहीं होता तो मदर के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है।
वो नहीं होता तो व्यक्ति के जातक के स्वास्थ्य में दिक्कत हो जाती है। हार्ट का स्थान है तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम तक हो सकती है। हाँ, अगर फोर्थ हाउस का मालिक, जैसे कि अगर मेष लगन मानते हैं, चंद्रमा बना फोर्थ राशि का मालिक, अगर स्ट्रोंग बैठा है, पक्ष बली है, शुक्ल पक्ष का है, अच्छी डिग्रीज में है, तो व्यक्ति का हार्ट अच्छा रहेगा। केंद्र त्रिकोण में अगर चंद्रमा, तो उसे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, और वह सुखी रहेगा। परंतु छठे घर का मालिक कुछ ना कुछ तो दिक्कत देगा। व्यक्ति के ऊपर कर्जा हो सकता है क्योंकि कर्जे का मालिक फोर्थ हाउस पे चला गया। प्रॉपर्टीज से दिक्कत हो सकता है क्योंकि फोर्थ हाउस प्रॉपर्टीज का भी घर है, उसे मकान बनाने में दिक्कत हो सकती है। फोर्थ हाउस आपके पब्लिक डीलिंग का भी घर है, तो उसकी पब्लिक इमेज अच्छी नहीं होती। कई बार ये भी देखा गया है जब छठे घर का मालिक फोर्थ हाउस में होता। इसी तरह से अगर छठे घर का मालिक सप्तम स्थान में हो, यहाँ पर बैठा हो, यह मैरिज का भाव है, आपके लाइफ पार्टनर का घर है, मैरिज लाइफ का घर है। तो जब भी बुध यहाँ पर अगर आ जाए मेष लगन की कुंडली में और सातवें घर का मालिक भी कमज़ोर हो, शुक्र जो कि बनता है, तो व्यक्ति की मैरिज लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती। मियाँ बीवी में तकरार चलता रहता है या यूँ कहीं कम्युनिकेशन गैप होता है। पार्टनरशिप का भी घर है तो ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप का बिजनेस अगर देखते हैं तो हम सातवें घर से देखते हैं, और छठे घर का मालिक जब चला जाएगा तो दुश्मनी करेगा पार्टनर से, क्योंकि इस घर के क्या इंडिकेशंस है, पहला चैप्टर आपको बताया, यह कर्जे का, बीमारी का, दुश्मनी का घर है। तो अगर आप यहाँ पर पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो आपको कर्जा हो जाएगा, आपके साथ धोखा कर देगा पार्टनर, ठीक है। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना होता है। इसी तरह से अगर 12वें घर की मालिक की भी बात कर लें, 12वां घर नुकसान का होता है, हॉस्पिटल्स का है, ठीक है। 12वें घर का मालिक 10वें घर में बैठ जाए, 10वें घर से हम देखते हैं, बताया आपको पहले चैप्टर में, क्या देखते हैं, आपका कैरियर, नेम, फेम। देखिए जब 12वें घर के मालिक की दशांतर दशा आएगी तब खास आपको फल का अनुभव होगा। उस वक्त आपके सामने ये रिजल्ट आएंगे। कैसे रिजल्ट आएंगे? जब 12वें घर का मालिक 10वें घर में बैठा होगा और 12वें घर के मालिक की दशा होगी, तो ये होगा कि आपके कैरियर में नुकसान, कैरियर को दिक्कत हो जाएगी। नुकसान का मालिक है ना, जहाँ जाएगा नुकसान करेगा उस घर का, तो आपकी जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके नेम फेम में, क्योंकि नेम फेम स्टेटस का भी घर होता है। 10वां घर आपका स्टेटस डाउन हो सकता है, आपको अपमान झेलना पड़ सकता है सोसाइटी में। 12वां घर जेल का भी है, कोर्ट कचहरी का भी है, तो कोर्ट कचहरी के पंगे शुरू हो सकते हैं। अगर बंधना योग है तो जेल जा सकते हैं आप, संभल कर रहिए, क्योंकि 10वें घर में इज्जतमान के ऊपर भी यह बहुत दिक्कत देता है। अगर 10वें घर का मालिक स्ट्रोंग नहीं है तो यह पूरे चांसेस हो जाते हैं कि इस तरह के फल 12वें घर का मालिक दे देता है, केंद्र त्रिकोण के मालिकों के साथ संबंध बनाने से। भाग्य स्थान में बैठेगा 12वें घर का मालिक, यहाँ से अगर यहाँ बैठा, 12वें घर का मालिक कौन हुआ? यहाँ पर बृहस्पति हुआ, गुरु। देखिए गुरु यहाँ पर अपनी राशि में आ जाते हैं। गुरु धनु राशि के भी मालिक है। ये 9वां नंबर है ना, जो ये 9 नंबर की राशि जो धनु होती है उसका मालिक है गुरु, और 12 नंबर की राशि मीन राशि होती है, उसके भी गुरु मालिक है। तो यहाँ पर अपने घर को परेशान इतना नहीं करेंगे, भाग्य बली हो जाता है। विदेशों का भी घर होता है 12वां घर, तो भाग्य की शक्ति से विदेशों से लाभ होगा। ऐसा व्यक्ति फॉरेन कंट्रीज में जाए, सेटल हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करे, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करे, तो लाभान्वित होगा। देखिए यहाँ पर अपवाद हो गया, क्योंकि 2 राशियों का मालिक है गुरु, तो इसलिए ये इसका फल ज़्यादा देगा त्रिकोण का, और 12वें घर का फल गुरु कम देगा। अगर 12वें घर का मालिक यहाँ पर बैठ जाए, 2 नंबर की राशि यहाँ पर आएगी, कोई भी राशि हो सकती है। 12वें घर का मालिक जब दूसरे भाव में जाएगा तो ये फैमिली का घर है, बताया आपको, स्पीच का घर है, बैंक बैलेंस का घर है, धन का घर है, तो ये धन का नुकसान करेगा, फैमिली के ऊपर नुकसान हो सकता है।
व्यक्ति की स्पीच के कारण वह अपने जो उसका बोलचाल है उसके कारण नुकसान उठाता है, धन का नुकसान होता है, बैंक बैलेंस बन ही नहीं पाता। ये थोड़ी सी हायर स्टडीज़ भी हम इससे देखते हैं तो उसकी स्टडीज़ भी अच्छी नहीं होती, उसके पास एसेट्स नहीं बन पाते, बहुत ज़्यादा अमीर होने में दिक्कत होती है। अदरवाइज़ अगर उसकी कुंडली में दूसरे राजयोग हैं तो अमीर हो सकता है, परंतु फिर ना जब 12वें घर की दशा अंतर्दशा आएगी तो वह दिक्कत में रहेगा, उसे नुकसान होंगे। इसी तरह से अब विपरीत राजयोग की बात करी हमने तो 6, 8, 12 घर के मालिक अगर 6, 8, 12 में ही बैठे, देखिए छठे घर का मालिक छठे में बैठेगा तो रोग, कष्ट, कर्जा छठे में ही तक ही सीमित रहेगा। वह व्यक्ति के केंद्र त्रिकोण पर इफेक्ट नहीं डालेगा जो शुभ इंडिकेशंस हैं घरों के। तो ये छठा घर बलवान जरूर हो जाता है, परंतु यहाँ पर एक विपरीत राज जो कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो छठे घर के जब दशा अंतर्दशा आएगी 6th हाउस के मालिक की तो व्यक्ति तरक्की करेगा। अष्टमेश जब अष्टम में होता है आयु में वृद्धि करता है, अचानक से लाभ होता है। 12वें घर का मालिक 12वें में हो तो उसे विदेशों से लाभ होता है। जी हाँ दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी का भी घर है तो स्पिरिचुअलिटी से उसे स्पिरिचुअल व्यक्ति है तो उसे अध्यात्म से शांति मिलती है। हॉस्पिटल्स में कामकाज करता है, हॉस्पिटल्स का घर है तो उसकी तरक्की होती है, मेडिकल लाइन में उसकी ख्याति होती है। जेल्स प्रिजन्स में काम करता है तो उसे उसमें भी लाभ मिलता है, लाभान्वित होता है। इस तरह से अगर छठे और 8वें घर के मालिक बुध है, यहाँ पर मंगल है, मंगल और बुध दोनों ही 12वें घर में जाकर बैठ जाएं, बुध और मंगल, तो यह बड़ा उच्च कोटि का विपरीत राजयोग बन जाता है दोस्तों। तो ऐसे व्यक्ति अचानक से बुध और मंगल की दशा अंतर्दशा में बहुत ऊंचाइयां छूते हैं। इस तरह से अचानक से लाभ होता है व्यक्ति को, है ना। कि विपरीत राजयोग का मतलब है पहले उसे स्ट्रगल करना पड़ता है, विपरीत स्थितियों से गुजरना पड़ता है, तब जाके उसे सक्सेस मिलती है। मतलब कि 3 तरह के विपरीत राजयोग ये तो हो गए। छठे घर का मालिक छठे में, 8वें में का 8वें में, 12वें का 12वें में। उसके अलावा 12वें घर का मालिक छठे में हो सकता है, 8वें में हो सकता है, 8वें का छठे में, 12वें में जा सकता है, या तीनों जो मालिक हैं 6, 8, 12 के एक घर में भी बैठ सकते हैं। फॉर एग्जांपल छठे घर में बैठ जाएं, छठे का मालिक छठे में बैठा है, 12वें 8वें के भी बैठ जाएं इकट्ठे, तो यह बहुत स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग हो जाता है। और इनकी दशा अंतर्दशा में व्यक्ति करोड़ों अरबोपति बनता देखा गया है। परंतु ऐसे व्यक्ति वो होते हैं जो ज़्यादातर 40-50 की उम्र के बाद तरक्की करते हैं, क्योंकि पहले कठिनाइयाँ आते ही आती हैं, विपरीत स्थितियों को भोगना ही पड़ता है व्यक्ति को। एग्जाम्पल देकर अगले लेक्चर्स में मैं बताऊंगा भी ये कैसे होता है। विपरीत राजयोग शुरू में नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता 25 की उम्र में। विपरीत राजयोग होता ही विपरीत स्थितियों के बाद, कठिन परिस्थितियों को झेलने के बाद, कष्ट सहने के बाद, परंतु फिर वह तरक्की बहुत करता है। उस व्यक्ति को भी विश्वास नहीं होता कि मैं इस लेवल से यहाँ तक भी पहुँच सकता हूँ। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।